तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। वे सच्चे मित्र है जो प्यार करते हैं, मतलब लाड़ प्यार नहीं करते, तुम्हारी गलती नहीं, तुम अच्छा तू भी बेचारा क्या करेगा ना। जो सच्चाई बताते हैं कि ये सच्चाई ये है, तुमको बुरा लग रहा है मगर सच्चाई ये है, तुमको बदलना पड़ेगा, तुम्हारी सोच तुमको बदलनी होगी। तो गुरु कल्याण मित्र बनकर आते हैं और उंगलियों की ताकत वे बढ़ा रहे और आपको सजग कर रहे हैं कि उंगलियों की ताकत तो बढ़ा रहे हो मगर नाखून काटे ही नहीं है, जो तुमको ही चुभ रहे। जब आप मुट्ठी बांधते हो ताकत लगाने के लिए, तुम्हारे नाखून तुमको ही चुभ रहे। तो गुरु का काम है बताना, ये देखो तुम्हारा पैटर्न, हर नाखून पर नया नया पैटर्न बनाया है, नई नई डिजाइन। जैसे ना फैशन बढ़ते जा रहे हैं तो हर नाखून पर क्या क्या हम पेंटिंग करें, क्या क्या पैटर्न बनाएं। पहले कानों में एक बाली पहनते थे, अभी 2 पहने, 4 पहने। माया तो और बढ़ाते जाएगी नंबर, क्योंकि उनको सेल करना है। तो सिर्फ कानों में मत पहनो, और भी जगहों पर पहनो, सब जगह पहनो। माया नित्य नए पैटर्न्स देते जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, कन्विंसिंग लगता है, क्योंकि लोग वैल्यू देते। जब लोग देखते ना ऐसे बाल बनाए हैं, ऐसे नाखून है, ऐसा, तो बहुत वैल्यू देते, कहाँ से करवाया, कैसे करवाया। तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ। सब लेटेस्ट फैशन मेरे से स्टार्ट होता है। मगर गुरु आते हैं तो कहते हैं ये नाखून तुमको ही चुभ रहे हैं ना, तुम चाहते हो पृथ्वी पर उच्चतम जो आनंद होगा वो मुझे प्राप्त करना है, और एक तरफ तुम्हारे नाखून तुम नहीं काट पा रहे हो, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट काटो। आपको पूरा नाखून निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा। ये जो एक्स्ट्रा बाहर आ गया है यानी गलत संस्कार, ये जो एक्स्ट्रा तुमको ही चुभ रहे, तुम्हारे ही पैटर्न्स, कायर फायर लायर पैटर्न हो, क्योंकि हर एक ने कुछ पैटर्न्स बना के रखे होते हैं। मुझे कोई कुछ भी बोले मगर ये शब्द नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द बोला तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, मेरा पिताजी भी क्यों ना हो। कोई मेरी तरफ ऐसा उंगली किया ना तो मैं उंगली तोड़ दूंगा उसकी। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी ने भी। तो हर एक के अपने अपने पैटर्न्स रहते हैं। तो इंसान अपने पैटर्न में इतनी बड़ी चीज़ जो वो पकड़ने जा रहा है, अपने ही नाखूनों से जख्मी होकर छोड़ देता है, अपने ही संस्कारों की वजह से अनुभव छोड़ देता है, क्योंकि वो ज़्यादा प्यारा लगते है ना। अभी सत्संग में जाने का समय है और उसी वक्त आप टीवी पर देख रहे हैं आपका फेवरेट सीरियल, अभी दोनों चीज़ें साथ में आ गई है, तो उधर जाऊं कि इधर बैठूं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो संस्कार जो हैं, पैटर्न्स जो हैं, चुनाव करना चाहेंगे निम्न, मगर आप खुद को बता पाओगे नहीं मुझे हायर चुनाव करना है। पैटर्न उस तरफ जा रहा है मगर मेरा लक्ष्य है स्टेबलाइजेशन। तो आप देखोगे आप नए चुनाव कर रहे हो, नए चुनाव ही नई चीज़ों को लाने में मदद करते हैं। ये ध्यान में रखो, आपका हर चुनाव आपके भविष्य को आकार दे रहा है, आकार मिल रहा है। ये अदृश्य में है, दिखता नहीं है। आपने एक निर्णय लिया, सुबह उठकर ध्यान में बैठे, तो भविष्य में क्या आकार आया वो तो दिखता नहीं हमें, इसलिए हम छोड़ भी देते जल्दी, कुछ दिनों के बाद अभी नहीं हो रहा। मगर आप कहेंगे हमारे भविष्य को आकार आ रहा है, तो वो आकार नहीं बिगड़े, निराकार की तरफ जाने का आकार कौन सा? तो ये हमारे निर्णय जो उच्चतम की तरफ ले जाते हैं। तो उंगलियों की ताकत, नाखूनों के पैटर्न्स, एक्स्ट्रा नाखून हमने काट दिए यानी गलत संस्कार निकाल दिए, और रेखाएं जो थी उन रेखाओं की संभावनाओं में निम्न संभावना कोई बताए आपको, उलझना मत,
पहले तो ऐसी बातों में जाओ ही मत कि एक एक को हाथ दिखाते बैठो। कोई बोलता मुझे हाथ देखना आता है, जहाँ दिखाओ तो जरा क्या है, तुरंत लोग पूछने लगते, इतना इंटरेस्ट रहता है व्यक्ति को अपने आप में। तो ऐसी बातों में उलझो मत पहले तो। और हाथों में जो मेहंदी लगाई है ये क्या बाधा डाल रही है, क्योंकि अलग अलग मान्यताएं हैं। मेहंदी किस तरह की मान्यता है, मतलब बाहर की मेहंदी जो आप लगाते हो चलेगा, ये सरशी बता रहे हैं इशारा। मेहंदी का अर्थ है मैं हिंदी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ। तो मैं हिंदी हूँ तो मेरे साथ ये लोग नहीं रहने चाहिए, मान्यताएं बन जाती है। गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ तो हमारी कौम श्रेष्ठ है। तो लोग ऐसी मान्यताएं, अगर ऐसी मेहंदी लगाई है आपने, इसलिए कहा बाहर के एग्जाम्पल में आप मेहंदी लगाओ भली, त्यौहार आते हैं वो सब लगाओ भली, मगर ये अंदर की मान्यताओं के बारे में इशारा है। ऐसी मेहंदी मत लगाओ जिसमें आप मानकर बैठे हो मैं ये हूँ वो हूँ और ये नहीं हूँ वो नहीं हूँ। आप या तो सब हो या कुछ नहीं हो, इस समझ के साथ। कुछ नहीं या सब, मुद्रा क्या है ये, एक तरफ है सब कुछ, एक तरफ है कुछ नहीं। किस धर्म के हो, कुछ नहीं या सब, ये धर्म के है, कुछ नहीं या सब। तो मुद्रा में उसका जवाब आ गया। अब मेहंदी भी देख ली कि ऐसी मेहंदी नहीं लगाएंगे जिससे मान्यताएं बढ़े। और ताकत बढ़ाने के लिए हम कलाई में कुछ बांधते हैं, ऐसा कुछ बांधते जिससे ताकत आए खींचने में। तो ये जो बांधना है ये कुछ ऐसी शक्तियाँ इंसान को मिली हैं, उनका उपयोग करना है। जैसे एक शक्ति चुनाव करने की शक्ति, ये चुनाव करने की शक्ति जो है इसको बढ़ाना है, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। ये बैंड आपको बांधनी है, फ्रेंडशिप बैंड बांधते ना लोग कलाई में, राखी बांधते हैं, वो ताकत देने के लिए होती है। भाई को बहन राखी बांधती है, उसकी ताकत बढ़े, रक्षा कर पाए। मुक्ताबाई ने राखी बांधी अपने भाइयों को, क्या हुआ, चुनाव कैसा हुआ कि लोग तो बहुत सारे हैं, सही कलाई में राखी बांधी तो उनका रक्षाबंधन सफल हो गया, क्योंकि भाइयों की ताकत बढ़ी, यानी वो ज्ञान प्राप्त करके आए तो बहन को भी ज्ञान मिला। तो इस तरीके से हमारी कलाई में ताकत आए, उसके लिए चुनाव करने की शक्ति हम बढ़ाएंगे। और शक्ति बढ़ाएंगे मंथन करने की शक्ति। मंथन करते ना हम मक्खन निकालने के लिए, तो आपके अंदर तेजस्थान पर क्या क्या नहीं आना चाहता बाहर। समुद्र मंथन से क्या क्या हुआ था, अमृत आया था और बहुत कुछ आया, रत्न बाहर आए। और क्या उतना ही था क्या अंदर, उधर तो स्टॉप हो गया कार्य, मगर और बहुत कुछ आना चाहता था। जब आपको मंथन करने की शक्ति है, यानी मक्खन निकालते हो जिससे असली घी बनेगा, असली घीता, आपकी घीता, आपकी गीता बनने वाली है। मंथन की शक्ति से गीता, आपकी गीता, दूसरों की गीता में मत उलझो। अर्जुन को जो बताई गई वो दुर्योधन को काम में नहीं आएगी, दुर्योधन की गीता अलग बनेगी। दुर्योधन को अगर कृष्ण ज्ञान दे रहे होते तो एंड में क्या होता, गीता के अंत में दुर्योधन गदा नीचे रखता, अर्जुन को बताई तो उसने गांडी उठाया। इतना बड़ा फर्क आता है, क्योंकि गीता हर एक की अलग है, हम एक ही गीता सबकी कॉमन समझ रहे। तो आपकी गीता आपको कैसे मिले, मंथन शक्ति से। ये मुद्रा है उसकी, मंथन करने की। तो मंथन करें और हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान जो है, हमारी कंसंट्रेशन जो है, ये शक्ति को बढ़ाना है, एकाग्रता की शक्ति। क्या हमारा फोकस सत्य पर रहे। जिस चीज़ पर आप फोकस करोगे वो बन जाओगे। जिस चीज़ पर भी आप कंटिन्यूस फोकस रखते हो वैसे बन जाते हो। तो ये शक्तियाँ हमें अपनी कलाई में लानी है। सभी आँखें बंद रखते हुए मनन करें, फिर
प्रार्थना करें। ध्यान के साथ अब प्रार्थना शुरू करें। मार्गदर्शन पाने के लिए सभी आँखें बंद करें। आगे बढ़ने के लिए हर जीव को अंदर से मार्गदर्शन मिल रहा है। उस मार्गदर्शन को सभी पहचाने। हे ईश्वर, आपके मार्गदर्शन से सभी तालमेल में आ जाएं, ऐसी कृपा करो। जब इंसान अंदर से मिलने वाले मार्गदर्शन से अलाइन होता है, उसे मौका देता है, तो वह खुलता है। अंदर से आने वाली आवाज़ खुलकर खिलकर सामने आती है। इस तरह आत्मविकास महानिर्वाण निर्माण तक जाने की तैयारी हो जाती है। फिर आता है यू टर्न, योग्य दिशा खुल जाती है। उसी के लिए दिल से प्रार्थना करें। जब प्रार्थना उठती है कि आखिर मुझे करना क्या है, क्या इसी तरह कोलू के बैल की तरह घूमते रहना है, या कुछ ऐसा है जो मेरे लिए बना है। जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं, उनके जवाब आपके पास उसी क्षण से आकर्षित होने लगते हैं। आपको केवल दुविधा में आकर डबल प्रार्थना नहीं करनी है, यानी दो दिशाओं में जाने वाली प्रार्थनाएं नहीं करनी है। डबल टॉस, डबल प्रार्थना से सब कार्य लेट होते हैं, डिले होता है। इंसान की अपनी ही प्रार्थना, अपनी ही इच्छा रोकने वाली बन जाती है। यह गलती सुधार ली तो करने योग्य कदम खुद ब खुद उठने लगते हैं और मनुष्य आखिरी मंजिल पा लेता है। नकारात्मक घटनाएं शुभ इच्छा को बल देती हैं। जो बल मिलता है अज्ञान में, इंसान उसे निर्बल बनने के लिए उपयोग करता है। आप इस नकारात्मक बल को बुलंद बनने के लिए उपयोग में लाएं। हर इंसान स्वयं से सवाल पूछे, मैं कौन सी प्रार्थनाएं कर रहा हूँ? कौन सी दो प्रार्थनाएं एक दूसरे को काट रही हैं? धीरे धीरे आपको यह रहस्य पता चल जाएगा। आप ग्रहणशील बन जाएंगे, कर्म संकेत पहचान पाएंगे। इस वक्त जो आप 9 बजे की प्रार्थना कर रहे हैं, वह कर्म संकेत है, वह बल है। इसका उपयोग सही दिशा में करें। अपने आप से पहले पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ?
Who are you? प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर योग्य आरोग्य योगा, यह 5 दिवसीय निवासी शिविर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022। अतः एक स्वस्थ, तंदुरुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, आपकी सुविधा के लिए यह ऑनलाइन शिविर 3 भागों में लिया जाएगा। बुनियादी सत्य शिविर 24 और 25 सितंबर 2022, ब्राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी शिविर 2 अक्टूबर 2022, महा आसमानी शिविर 15 और 16 अक्टूबर 2022। चिंता, तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिविर में अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।